Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, how are you? Hope you will be fine and in the best condition of health and iman. Dear students, today we will start our class with reciting dua. So please raise your hand for dua. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Amin. Students, after dua, we will repeat sentence of the day. Today, our sentence of the day is follow zebra crossing. Follow zebra crossing. Students, क्या आपने कभी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में सुना है? राइट। जब आप रोड पे जाएं, सड़क पे जाएं, तो वहाँ पे वाइट कलर से लाइंस लगी हुई होती हैं. These lines are called zebra crossing. ये लाइंस ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं, जो कि हमें रोड क्रॉस करने में हेल्प करती हैं, ताकि हम रोड क्रॉस करते हुए, सड़क पार करते हुए किसी हादसे का शिकार ना हों. सो ऑलवेज try to follow zebra crossing. Students, now we will start our lecture number 10 of science, and the topic is plants. Our topic is plants. हमारा आज का टॉपिक है प्लांट्स यानी के पौधे. स्टूडेंट्स, एज यू नो, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये सांस लेते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. सो आज हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जानेंगे. जी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक पेज नंबर 27. नाउ वी विल रीड अबाउट plants. Our topic is plants. This is plants are living things. पौधे जानदार चीज़ें हैं. पौधे जानदार चीज़ें हैं. To grow well, plants need good soil, sunlight, air and water. प्लांट्स को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए अच्छी मिट्टी, सूरज की रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है. पौधे जानदार चीज़ें हैं
पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, परवान चढ़ने के लिए अच्छी मिट्टी, सूरज की रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है। Look at this picture. This is a plant. This is a plant. This is good soil. अच्छी मिट्टी. This is water. This is sunlight and air also. तो जब पौधे को ये तमाम एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो सेहतमंद होगा, और अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट उसको नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा। स्टूडेंट्स, look at this picture. This is a plant. ये एक प्लांट है। इसको अच्छी मिट्टी, गुड सॉइल भी मिली है, सनलाइट मिल रही है, पानी और हवा भी मिल रहे हैं। तो आप देखें कि ये प्लांट कैसे हरा भरा है, ग्रीन है। इसके लीव्स ग्रीन हैं, इसमें आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं और ग्रीनरी भी है, बिकॉज़ इसको ज़िंदा रहने के लिए और अच्छी तरह से बढ़ने के लिए तमाम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। गुड सॉइल, एयर, सनलाइट एंड वाटर मिलने से इसको ये हरा भरा है और पूरा ग्रीन है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज ऑल्सो अ प्लांट. ये भी एक प्लांट है, लेकिन इसको सनलाइट नहीं मिल रही. सॉइल तो मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही. एयर भी मिल रही है और वाटर भी नहीं मिल रहा. तो इसकी वजह से ये ग्रीन नहीं है, मुरझाया हुआ है. ना तो इसके ऊपर ग्रीन लीव्स हैं, ना ही इसके ऊपर फ्लावर्स हैं, जिसकी वजह से ये मुरझाया हुआ पौधा है, हेल्दी प्लांट नहीं है. क्योंकि इसकी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, जबकि इसकी हो रही हैं. तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जब पौधे को ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए तमाम एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो उस तरह से ग्रो नहीं करेगा. Students, now we will read about different kinds of plants. अब हम different kinds of plants के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पौधों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में, चूँकि पौधे एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं. Students, look at here. There are many kinds of plants. पौधों की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं. Plants are of many shapes
एंड साइजेस। पौधे मुख्तलिफ शक्लों और साइज के होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। क्लाइंबर्स climb up walls and other structures। स्टूडेंट्स, ये एक पौधा है, इसका नाम है क्लाइंबर। इसका नाम है क्लाइंबर। क्लाइंबर जो है वो दीवारों के और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनके, तो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो दीवार के साथ ऊपर चढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अंगूरों की बेल। स्टूडेंट्स, जो अंगूरों की बेलें होती हैं वो दीवारों के साथ दीवारों के ऊपर चढ़ती हैं। इस तरह से वो परवान चढ़ती हैं। लेकिन अगर हम दीवार के साथ कोई स्टिक वगैरह या कोई और इसी तरह की चीज़ रख दें तो वो उसके ऊपर भी चढ़ जाएगी। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड climber and these plants are climbers। Look at this picture। Look at this picture। This is also a plant। This is tall plant। ये लंबा पौधा है। These are creepers। Creepers grow along the ground। Creepers ज़मीन के साथ उगते हैं। Some plants grow in water। कुछ पौधे पानी में उगते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स कौन कौन सी किस्म के होते हैं। कुछ प्लांट्स गमलों में उगते हैं, कुछ प्लांट्स दीवारों के साथ उगते हैं, कुछ ज़मीन के साथ और कुछ पानी में उगते हैं। So these are different types of plants। Now please open your science book page number 28। Plants give us food। स्टूडेंट्स, प्लांट्स हमें खुराक भी देते हैं। Some fruits and vegetables from different plants are eaten by human and animals। पौधों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ सब्जियां और फल इंसान और जानवर खाते हैं। We also use plants to provide shade and shelter। हम पौधों को साया हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के पौधे हमें साया भी
मुहैया करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। स्टूडेंट्स, look at this picture. This is an apple tree. What is this? This is an apple tree. इसके ऊपर एप्पल्स लगे हुए हैं। Do you like apples? Very good. तो प्लांट से हमें फ्रूट्स भी हासिल होते हैं। स्टूडेंट्स, now we will label the plant. अब हम प्लांट को उनके नेम के साथ लेबल करेंगे। So look at this. What is this, students? ये क्या है? Right, पत्ते हैं। This is leaf. Leaf is a part of plant. Leaf is a part of plant. We will write here leaf. Now number 2, this. What is this, student? Flower. This is a flower. Flower is also part of a plant. We will write here flower. Number 3, what is this? This is stem. Stem तने को कहते हैं। This is stem, and stem is part of plant. These are roots. एंड पे पौधे की रूट्स होती हैं। रूट्स मीन जड़ें। पौधा अपनी खुराक और पानी रूट्स में स्टोर करता है। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये पौधे के हिस्से हैं। स्टूडेंट्स, आज आपने प्लांट के बारे में पढ़ा कि प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे जानदार चीज़ें हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं। इसलिए आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ी हैं और देखी हैं। उसके बाद हमने प्लांट्स को बाय नेम लेबल किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी साइंस की असेसमेंट शीट नंबर 10 को इस लेक्चर के अकॉर्डिंग फिल करना है। ओके, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।